तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आज हम बेसिकली समझने वाले हैं टॉर्क। टॉर्क का मतलब क्या होता है, टॉर्क हमारे दैनिक जीवन में कहाँ प्रयोग होता है। देखिए, फिजिक्स क्या है, जो हम पढ़ते हैं वो अप्लाई होना चाहिए भाई। अगर हमको दिखना चाहिए, साक्षात दिखना चाहिए, ये नहीं कि केमिस्ट्री की तरह इमेजिंग करें, बायोलॉजी की तरह हाँ डॉक्टर के पास जाएंगे। फिजिक्स क्या होता है, डायरेक्ट दिखता है। ये टॉर्क, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है, अब ये तीनों फार्मूला सेम है, क्योंकि क्रॉस है तो क्रॉस प्रोडक्ट को हटाएंगे तो क्या होता है, साइन थीटा आता है। जैसे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो इसको होता है ना कॉस थीटा, वर्क बराबर। तो ये डॉट प्रोडक्ट होता है, कॉस आता है, और क्रॉस प्रोडक्ट हटता है तो साइन आता है। ये यहाँ पे रेडियस का भी बात करता है, पर कोई बात नहीं है। रेडियस क्या है, कोई पॉइंट से कितना दूरी, सर्कल है, जैसे सर्कल है तो यहाँ से यहाँ, तो सर इसमें रेडियस का बात क्यों करते हैं, क्योंकि जो टॉर्क होता है वो किसी सेम एक पॉइंट के चारों ओर घूमता है वो। ओके, जैसे देखिए ये नट है, ये क्या है, नट है, ये क्या है, नट है, और ये रेंच है आपका। ओके, ये जो रेंच है बेसिकली आप लोग देखे होंगे, ये जो रेंच, इसको सेल रेंच बोलते हैं। ओके, सेल रेंच। ट्रक जो होता है ना, ट्रक का नट कभी खोलता देखते हैं, उसमें रोड लगा देता है, बहुत दूर तक लंबा करके उसमें खड़ा होकर वो पैर से उस पर चढ़ जाता है, तो क्या होता है, नट खुल जाता है। क्यों खुलता है, सो सुनिए। पहले समझिए कि टॉर्क क्या होता है। टॉर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जितना हम फोर्स लगाएंगे उतना टॉर्क ज़्यादा हमको मिलेगा और आसानी से नट खुल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट को भी बढ़ा देंगे या तो रेडियस को बढ़ा देंगे तो क्या होगा, खुल जाएगा। तो अगर हम भाई अकेले हैं, हमारे पास 10 ही न्यूटन है और हमको टॉर्क ज़्यादा चाहिए, तो कैसे जनरेट करेंगे, तो क्या होगा, डिस्टेंस को बढ़ा देंगे। जैसे देखिए ए नट है, इसको खुलने के लिए 50 न्यूटन हमको चाहिए, लेकिन हमारे पास 50 न्यूटन नहीं है। हमारे पास क्या है, 25 न्यूटन है, मान लेते हैं। क्या है, हमारे पास 25 न्यूटन है। ओके, और मीटर क्या है, 1 मीटर, तो हमारे पास क्या होगा, 25 मीटर। सिर्फ हमको 25 न्यूटन मीटर हमको मिला, इतना ही मिला। अगर हमको इसको नट को खोलने के लिए 50 चाहिए, 50 न्यूटन मीटर, टॉर्क बराबर क्या होता है, ये होता है न्यूटन मीटर, इसका यूनिट होता है। अब 50 न्यूटन मीटर अगर हमको चाहिए और 25 ही न्यूटन हमारे पास बल है, तो बल को कैसे बढ़ा सकता है, डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए। तो अगर मान लीजिए यहाँ से 1 मीटर है, तो सीधा सीधे हम अगर 1 मीटर और कर देंगे तो क्या होगा, 2 मीटर हो जाएगा। और 2 मीटर जैसे होगा तो क्या होगा, देखिए 50 न्यूटन मीटर। फोर्स उतना ही है, बल हम उतना ही लगा रहे हैं, बट क्या हो रहा है, इसमें हम डिस्टेंस को बढ़ा दे रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, टॉर्क बढ़ जा रहा है। अब ये नट क्या होगा, आराम से खुल जाता है। आप लोग देखे होंगे कि घर तरफ या तो मैकेनिक्स क्या होता है, एक सेल रेंच होता है, छोटा छोटा रेंच भी होता है, बट सेल रेंच जिससे ज़्यादा आसानी से नट खुलता है, और वो उसका शेप खुलता है, और यहाँ पे घसकाने वाला रहता है स्प्रिंग, वो बड़ा से छोटा नट को सबको पकड़ लेता है। बट उसमें क्या होता है, ये बड़ा होता है। ये वाला बड़ा क्यों होता था, कि भाई कम भी फोर्स लगाए ना तो डिस्टेंस की वजह से ये खुल जाए। अभी हम आपको ना दरवाज़ा भी जो हमारे पास है यहाँ पे, हम आपको दिखाएंगे कि ये प्रैक्टिकल कहाँ पे होता है, ठीक है ना। चलिए देखिए, यहाँ पे क्या है, ये वाला, और यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है, अगर इसको हम यहाँ लगा देते तो गेट को जब हम खोलते तो बहुत ज़्यादा बल लगता। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है, ये जो एक्सिस है जहाँ से घूम रहा है ये गेट, क्या होगा, डिस्टेंस कम हो जाएगा। और जैसे ही डिस्टेंस कम होगा हमको ज़्यादा बल लगाना होगा, तो क्यों ना हम इसको क्या कर दें, यहाँ पे लगा दें। इसलिए इस वजह से क्या होता है, दरवाज़ा हमको आसानी से खुलता है। ये दरवाज़ा क्या होता है, आसानी से दरवाज़ा क्या होता है, हमको खुल जाता है। और यही डिस्टेंस को क्या करेंगे, अगर हम कम कर देंगे तो हमको ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो सोचिए, मिस्त्री जो गेट लगाने वाला है उसको कैसे पता है ये बात को, कि इसको यहाँ लगाएंगे कुंडी को तो आराम से गेट क्या होगा, खुल जाएगा। इसको अगर हम धीरे धीरे शिफ्ट कर देंगे तो हम नहीं खोल पाएंगे। आपको हम दिखाएंगे एक प्रैक्टिकल करके भी, कि जो डिस्टेंस बढ़ाने से टॉर्क कैसे बढ़ता है। सेम न्यूटन पे हम डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो क्या होगा, पावर बढ़ जाता है। ओके, चलिए